हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक के लिए वेन आरेख बनाइए। ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश का बच्चों में यहाँ पर वेन आरेख बनाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेन आरेख को बनाना सीखेंगे बच्चों। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। देखो, जब हम वेन आरेख बनाते हैं तो हमें दो बातें याद रखना पड़ती है बच्चों, कि वेन आरेख में वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा बच्चों, आयत तथा अन्य समुच्चय को अन्य समुच्चय को वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों। ये आपको याद रखना पड़ेगा, दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो हम लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है हमें बच्चों, देखो हम क्या लिखेंगे कि हमें दो समुच्चय दिए गए हैं। हमें दिए गए हैं दो समुच्चय। ठीक है, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी। तो ए तथा बी दो समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, हमें जो ज्ञात करना है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं कहां से बच्चों, डी मॉर्गन नियम से। डी मॉर्गन नियम से बच्चों, देखो डी मॉर्गन नियम से बच्चों हमारे पास जो सूत्र है वो ये है कि हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ए डैश यूनियन बी डैश। और डी मॉर्गन नियम से बच्चों ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है बच्चों, पूरे के डैश के बराबर होगा बच्चों। अगर ए डैश यूनियन बी डैश है तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। और ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यू को तो हम वैसा ही लिख देंगे, और ए इंटरसेक्शन बी के लिए बच्चों हम वेन आरेख बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर मान लो बच्चों हमारे पास कोई समुच्चय ए है, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास कोई समुच्चय बी है, और इस पूरे समुच्चय को हम क्या करेंगे बच्चों, एक आयत के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए ए होगा और ये हमारे लिए बी होगा। अब दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग है बच्चों उसे देख लेते हैं हम। तो देखो दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है बच्चों ये कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको यू में से माइनस करना है, अर्थात ये जो हमारे पास आयत बना हुआ ये यू है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास एक नया वेन आरेख बन जाएगा बच्चों। मैं उसे भी बना देता हूं। देखो ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था बच्चों, तो ये ए और ये हमारे पास बी था। ठीक है, अब जो हमारे पास वेन आरेख बन के आएगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ पर हम u में से हमने इसको घटा दिया है तो ये भाग हमारे पास नहीं आएगा। बाकी जो भाग होगा बच्चों वो हमारा उत्तर होगा। ये जो भाग आपके सामने नजर आ रहा है ये भाग आपका उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।